मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा हूँ कि बच्चों के खिलौने प्लास्टिक के ही क्यों बने होते हैं। जिस तरह के ये साइकिल, अगर आप किसी शॉप में चले जाएं तो वहाँ पर आपको जितने भी खिलौने मिलेंगे वो सारे के सारे ज़्यादातर प्लास्टिक के बने होते हैं। आखिर खिलौने प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? लेगोस की ही मिसाल ले लीजिए, सब के सब प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं जिनसे हम खेलते हैं। तो क्यों खिलौने प्लास्टिक से क्यों बनते हैं? प्लास्टिक तो अभी नया नया इजाद हुआ है। क्या हमेशा से खिलौने प्लास्टिक के बनते थे? बिल्कुल नहीं। बहुत अरसे पहले जब मैं छोटा होता था, खिलौने लकड़ी के बनते थे, वुड के बनते थे। हम वुड के खिलौनों के साथ खेलते होते थे और वुड के खिलौने बहुत कम होते थे, क्योंकि एक एक खिलौने को बनाने के लिए कारपेंटर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसे लकड़ी लानी पड़ती थी और फिर उस लकड़ी को तराश कर कार्व करके खिलौने बनाने पड़ते थे, और एक एक खिलौने को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए था। इसी वजह से खिलौने महंगे भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पैसों के आते थे। तो हमारे ज़माने में जब हम छोटे होते थे, खिलौने बहुत कम होते थे, इसलिए सब बच्चों को खिलौने नहीं मिल सकते थे। कुछ बच्चे बेचारे रोते ही रहते थे, उनको खिलौने नहीं मिलते थे। तो बच्चे तो ये चाहते थे कि खिलौने ज़्यादा से ज़्यादा हों। जिस तरह ये हेलीकॉप्टर है, इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ हों। इस तरह के बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर हम जल्दी जल्दी बना लें। पर वो कैसे कर सकते हैं? आज के बच्चे खुश हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खिलौने मिलते हैं। अब इस पॉप्सिकल की मिसाल ले लीजिए। ये एक पॉप्सिकल नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा पॉप्सिकल्स हैं। पर ये बनते कैसे हैं? इनकी कॉपीज़ कैसे बनती हैं? हम कितनी जल्दी से ये पॉप्सिकल्स बना देते हैं कि हर शॉप में आपको ऐसे पॉप्सिकल्स नज़र आते हैं। ये पॉप्सिकल्स किसी से बनते होंगे? क्या आपने कभी सोचा है? एक गेस तो ये हो सकता है कि ये बर्फ़ से बनते हों, क्योंकि बर्फ़ पानी में बदल जाती है, बर्फ़ मेल्ट होती है। बर्फ़ की, आइस की एक प्रॉपर्टी है कि वो मेल्ट हो जाती है, वो पानी में बदल जाती है जब उसको गर्म किया जाए तो। और अगर पानी को ठंडा किया जाए तो वो आइस बन जाती है। तो क्या पॉप्सिकल्स पानी के बने होते हैं? अगर हम ऐसे क्यूब्स ले लें जो मुख्तलिफ शक्लों के हों और उनमें पानी को डाल के ठंडा भी कर लें और हमें नज़र आए कि पॉप्सिकल्स बन गए हैं, तो क्या वो हमेशा वैसे रह सकते हैं? नहीं, वो तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। वो तो बहुत जल्दी दोबारा पानी बनना शुरू हो जाएंगे। तो पॉप्सिकल पानी के बने हुए तो नहीं हो सकते, ना ही आइस के बने हो सकते हैं। फिर पॉप्सिकल किस चीज़ के बने हैं? क्या वो वुड के बने हो सकते हैं? पर वुड तो मेल्ट नहीं करती, और अगर वुड मेल्ट नहीं करेगी, पिघलेगी नहीं, तो हम इसको पॉप्सिकल की शक्ल में कैसे लाएंगे? तो वुड मेल्ट नहीं करती, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो पॉप्सिकल वुड के नहीं बन सकते, खिलौने वुड के नहीं बन सकते जिनकी कॉपीज़ बनानी हो। जब भी मैं किसी स्टोर में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत रंग बिरंगे खिलौने नज़र आते हैं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बच्चे देखते हैं कि ये सारे खिलौने प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्क्स ने बनाया था। ये एक साइंटिस्ट थे जो अपनी लैब में मुख्तलिफ चीज़ों को मिला मिला कर देख रहे थे कि उनसे क्या चीज़ें बनती हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो इन्होंने क्या लिया, कॉटन ली और एक एसिड लिया और उनको आपस में मिलाया और उसके साथ उनमें कुछ और चीज़ें भी डाली। तो आपको पता है क्या बन गया? जब कॉटन को एसिड के साथ मिलाया तो प्लास्टिक बना, जिससे आज हम खिलौने बनाते हैं। अब जब प्लास्टिक बन गया तो उसकी एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम बहुत सारे खिलौने एक वक्त में बना लेते हैं। और वो क्या है? प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो प्लास्टिक को ज़रा सा गर्म करें तो वो मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक डायनासोर दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल या असल में डायनासोर नहीं है, बल्कि उसका एक प्लास्टिक का खिलौना है। और अगर हम इसको गर्म करें तो आप देखें ये मेल्ट हो रहा है। जब प्लास्टिक मेल्ट होता है तो हम उसको किसी भी डाई में, किसी भी सांचे में डालें तो वो वैसे खिलौने बना देता है। मेल्ट तो आइस भी होती है। आइस 0 सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाती है। थोड़ी सी गर्मी अगर आइस को दें तो वो पिघल जाती है।
पर प्लास्टिक उस टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है। प्लास्टिक को 150 सेंटीग्रेड यानी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी ज़्यादा हीट चाहिए, तब वो पिघलेगा। तो प्लास्टिक ज़्यादा दर्जे हरारत पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है। और अगर प्लास्टिक पिघले और उसको हम ऐसे सांचों में रख दें जिसमें ये एक जग बना हुआ है, तो प्लास्टिक ठंडा होकर जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर उसको डालेंगे तो वो एक स्क्विरल बन जाएगा, गुलहरी बन जाएगा। अगर ऊपर इस सांचे में उसको डालेंगे, इस डाई में डालेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक ट्रेन का इंजन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर साइकिल बनाना हो तो आप प्लास्टिक को इसमें मेल्ट करके डाल दें और फिर ठंडा कर दें, तो आपके पास जो खिलौना आएगा वो प्लास्टिक की साइकिल की शक्ल का होगा। तो क्या सिर्फ प्लास्टिक ही पिघलता है गर्म होकर? और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम हीट करते हैं, जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पिघल जाती हैं। आपने देखा नहीं कि अगर गर्मी में कभी धूप में चॉकलेट रह जाए तो वो पिघल जाती है और वो लिक्विड बन जाती है। इसी तरीके से मेटल्स यानी कि आयरन, लोहा, वो भी पिघलता है अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्म करें तो। ये आपको जो लिक्विड नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, माल्टे कलर का, ये आयरन है जिसको हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलाया है। तो ये भी पिघल जाता है और इससे हम मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ शक्ल की बना देते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे मेरे एक दोस्त का लेटर मिला। वो बहुत गर्म इलाके में रहता है जिसका नाम है थर, और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरे दोस्त मुझे कुछ टॉफ़ियाँ तो भेजो, मुझे कुछ कैंडीज़ तो भेजो, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे कैंडीज़ नहीं होती और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं कैंडीज़ खाऊं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे मज़े मज़े की कैंडीज़ भेजो। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा कैंडीज़ ली, पर फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जब ये कैंडीज़ इतने गर्म इलाके में जाएंगी तो ज़रूर ये किसी न किसी गाड़ी में जाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा धूप हुई तो ये कैंडीज़ मेल्ट हो जाएंगी। तो क्या मैं वो कौन सी ऐसी कैंडीज़ हैं जो अपने दोस्त को भेजूं जो कि मेल्ट ना हो सकें? तो मैंने एक एक्टिविटी की, और आप भी ये एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी कैंडीज़ ली और हर कैंडी को गर्म पानी में, पानी को गर्म करके उसमें डाल के देखना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि ये मैंने एक कैंडी को जैसे ही गर्म पानी में डाला तो वो मेल्ट होना शुरू हो गई और उसने इतना मज़े का एक डिज़ाइन बनाया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने बंटीज़ डाली। जब मैंने बंटीज़ पानी में डाली, पानी एक प्लेट में ले लिया और उसमें बंटीज़ डाल दी, तो उन्होंने भी मेल्ट होना शुरू कर दिया। अब देखिए उनका कलर आहिस्ता आहिस्ता पानी में मिक्स हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं बंटीज़ भी नहीं भेज सकता। फिर मैंने कुछ और टॉफ़ीज़ ली और कैंडीज़ ली और मैं करता गया एक्सपेरिमेंट, जब तक मुझे ऐसी कैंडीज़ ना मिल गई जिनको मैं पानी में डालता था गर्म और वो पानी उनको पिघलाता नहीं था, मेल्ट नहीं करता था। और मैंने अपने दोस्त को जल्दी से वो कैंडी जो मैंने एक्सपेरिमेंट के बाद एक अलग साइड पर कर दी, वो भेज दी। कुछ अरसे बाद मेरे दोस्त का मुझे शुक्रिया का लेटर आया और साथ उसने मुझे अपनी एक बड़ी फ़नी तस्वीर भेजी।